इस प्रश्न में हमें जो है 30 शब्दों में आंसर देना है, इसका उत्तर देना है। एक पेय फसल है, पेय फसल का आपको नाम बताना है उसका, और उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण देना है। पेय फसल कौन कौन सी होती है? पेय फसल में जो है हमारी जैसे चाय है, कॉफी है, ये पेय फसल में आती है। अगर हम इनकी बात करें कि कहाँ उगाई जाती है, अगर आपने असम, असम हमारे भारत का एक राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, जिसमें जो है चाय की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। और वहीं जो है कॉफी, कॉफी में जो है कर्नाटक का नाम सुना होगा, कर्नाटक जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। तो ये दोनों राज्यों के बारे में जाना, पेय फसल पता चल गई हमें। अब इससे संबंधित और भी चीजें जो है जान लेते हैं कि चाय के बारे में, कि ये जो है कहां पर कैसे कैसे उगाई जाती है। तो चाय, चाय के बारे में हम जान लेते हैं। चाय क्या है? एक जो है पेय फसल है, पेय पदार्थ है। जो पेय फसल है ये हमारे अंग्रेज लेके आए थे इसे भारत में। चाय के अलावा जो है कॉफी, कॉफी भी जो है एक पेय पदार्थ, पेय फसल है हमारी। इसके संबंधित जो क्या क्या चीजें इसमें जो है इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्या क्या जो है भौगोलिक परिस्थितियां चाहिए, वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे चाय का पौधा जो है उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जलवायु कैसी चाहिए? उष्ण और उपोष्णीय जलवायु चाहिए इसके लिए। ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी, तो इसके लिए जो मिट्टी चाहिए उसमें बहुत अच्छी मात्रा में ह्यूमस होना चाहिए। और जल निकास वाला ढलवा क्षेत्र चाहिए इसके लिए, यानी कि इसकी जो मिट्टी हो उसमें जल जो है अच्छी मात्रा में हो, परंतु वो इकट्ठा ना हो, ज्यादा भी नहीं चाहिए होता से, परंतु जो है यहाँ पर बोला भी ढलवा क्षेत्र, यानी कि ढलान वाले क्षेत्रों में होती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु चाहिए। तो पूरे वर्ष जो है किस तरीके की जलवायु रहनी चाहिए? उष्ण, नम और पाल रहित। तो ये जो है यहाँ पर आपने चाय के बारे में जाना। और यहाँ पर ये श्रम सघन उद्योग है, यानी कि यहाँ पे श्रम की बहुत ज्यादा मात्रा चाहिए। क्यों चाहिए? जब आप चाय उगाते हैं तो चाय की पत्तियां तोड़नी होती हैं, एक एक पौधे के पास जाकर वो पत्तियां इकट्ठी करना, उसके लिए श्रम चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए। तो यानी कि इसलिए बताया ये श्रम सघन, सघन यानी श्रम बहुत अधिक मात्रा में चाहिए, यानी लेबर बहुत अधिक मात्रा में चाहिए ताकि वो सारी जो पत्तियां हमें तोड़ सके। प्रचुर, यह जो है इसके लिए प्रचुर सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, यानी कि क्योंकि काम करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, तो सस्ता श्रम चाहिए यहाँ पर, वरना जो है अगर वो महंगा श्रम होगा तो वो फसल बहुत महंगी होती चली जाएगी। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ उगाई जाती है। चाय जो है आपके असम, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में जो हमारी दार्जिलिंग की चाय है उसे जीआई टैग प्राप्त है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। तो क्योंकि अगर किसी क्षेत्र की जो है जीआई टैग प्राप्त होता है किसी जो फसल को या किसी भी वस्तु को, तो यानी कि उसको जो है कॉपी नहीं किया जा सकता कहीं और, उसे जो है और कहीं यूज नहीं किया जा सकता, वो वहां की एक क्वालिटी है उस क्षेत्र की। तो ये जो है यहाँ की काफी पॉपुलर है दार्जिलिंग की चाय। और यहाँ पर जो है ये जो है पहाड़ियों के बारे, तमिलनाडु में भी उगाई जाती है और केरल में भी। देखिए आपने असम के बारे में सुना होगा, साथ अब जो है आपको कुछ नए क्षेत्रों के बारे में भी पता चला कि पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में भी चाय की खेती की जाती है। ये सभी जो है हमारी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें सब कुछ दिया हुआ था। तो आप जो है जब एनसीईआरटी पढ़ें उसे बहुत ध्यान से देखें। जब भी जो है एनसीईआरटी आप रीड कर रहे हैं, एक पेंसिल लेकर बैठे, उसमें मार्क करते हुए चलें। देखिए चाय के बारे में कुछ विशेषताएं थी यहाँ पर, उसे मार्क करते हुए चलेंगे तो जब आप रिवीजन करेंगे एग्जाम के टाइम पे तो आपके पास वो नोट्स की फॉर्म में तैयार हो गए। अगर आप नोट्स बनाने लगेंगे तो हर बुक के नोट्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर आप बुक में इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, जैसे हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ही आप बुक में मार्क कर सकते हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है चीजें, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और नॉर्मली भी जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे मार्क करते हुए चलें। और ऐसे भी ना करें कि हर जगह ही मार्क हो रहा हो, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको जानना कि क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत कम मार्क करें, पर इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करते रहें। और यहाँ पर जो है बताया हुआ है कि 2020 में जो है भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा जो है बड़ा चाय उत्पादक था, यानी चीन के जो बाद में जो है विश्व में जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो भारत ही है। तो ये चाय से संबंधित, चाय एक पेय पदार्थ है और उससे संबंधित क्या क्या जो है जलवायु कैसी चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, कहाँ कहाँ उगाई जाती है, ये सारी चीजें हमने जानी। अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में जो है यही पूछा हुआ था कि अनुकूल जो है भौगोलिक परिस्थितियां पूछी थी और पेय फसल का नाम बताना था। पेय फसल हमें पता है कि हमने दो पेय फसलों के बारे में बात की, चाय और कॉफी दोनों ही होती है, परंतु अभी हम यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर जो दे रहे हैं हम चाय के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं? आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं कि चाय जो है एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। यह जो है पौधा कहाँ पर, किस क्षेत्र में उगाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में। कैसी जो है इसके लिए मिट्टी चाहिए? गहरी चाहिए, उपजाऊ चाहिए और अच्छी
जल निकास वाली मिट्टी चाहिए इसके लिए, जिसमें अच्छी तरह ये उग सकता है। और इसके लिए हुमस और कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो प्रचुर मात्रा में चाहिए मिट्टी में। तो ये सब जो है जो चाय की फसल है, जो एक पेय फसल है, उसके लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या रहेंगी वो आपके इस आंसर में दिया हुआ है। तो अब आपको क्लियर भी होगा। देखिए यहाँ पर जो फोटो है, इस फोटो में देखें, इस फोटो में देखेंगे आप, तो ये जो महिला है यहाँ पर चाय की पत्तियां किस तरीके से जो है ये इकट्ठा कर रही है। ये इस तरीके से टोकरी में इकट्ठा करना होता है, इसलिए इसे बताया गया कि इसमें जो है बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीपीटीज और पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। थैंक यू, जय हिंद।